नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज भैरववीर साबर मंत्र की चर्चा करने जा रहा हूं। यह एक ऐसा मंत्र है जो कि रक्षा मंत्र के रूप में कार्य करता है और साथ ही साथ आपके बिगड़े हुए कार्यों को बना देता है। इतना ही नहीं, शत्रुओं से रक्षा करता है। शत्रुओं द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र बाधा को निवारण भी इस मंत्र के माध्यम से हो जाता है। अत्यंत तीव्र और शक्तिशाली मंत्र माना गया है। भैरव वीर का यह मंत्र अपने आप में सिद्ध है, परंतु फिर भी मैं अक्सर बोलता हूं कि सिद्धि विधान कर लेना चाहिए। और ऐसे मंत्र का सिद्धि विधान अनिवार्य हो जाता है जो एक ही मंत्र सर्व प्रकार के कार्य की सिद्धि करता हो। और यह मंत्र प्रत्येक गृहस्थ के लिए तो अनिवार्य है, परंतु साथ ही साधकों के लिए यह अत्यंत श्रेष्ठ मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र के माध्यम से अनेकों अनेक कार्य संपन्न किए जाते हैं। और साथ ही साथ किसी प्रकार का रक्षा सूत्र गंडा ताबीज बना करके भी आप इस मंत्र के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि जैसे कि बताया कि ये एक रक्षा मंत्र है, कार्य सिद्धि मंत्र है। अलग अलग विधियां हैं हर प्रकार के कार्य की, और उन सभी विधियों की चर्चा इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं इस मंत्र की साधना, इस मंत्र का प्रयोग या इस मंत्र की चैतन्य किस प्रकार से करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह जान लेते हैं इस साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री को। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामग्री सामान्य है और कुछ विशेष सामग्रियां हैं। जैसे कि बताया अनेकों प्रयोग हैं, उन सभी की सामग्री भी इसमें मैंने लिख दी है। इसके बाद में प्रयोग की चर्चा भी होगी कि कौन सी सामग्री से किस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए पहले सामग्री को जान लेते हैं। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इस साधना के लिए आपको एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। अब यह दीपक आप चौमुखी लगाएं तो श्रेष्ठ है, अन्यथा एक बत्ती का दीपक भी इस साधना में प्रयोग बड़े प्रेम से कर सकते हैं। भैरव जी का एक चित्र आपके पास होना चाहिए, बटुक भैरव का शांत चित्र हो। यदि भैरव जी का चित्र ना मिले तो कोई भी त्रिकोण रूप में काले रंग का एक पत्थर आप रख सकते हैं, उसके ऊपर सिंदूर लगा सकते हैं। साथ ही जलपात्र, रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला, लाल रंग के पुष्प, फल मौसमी का हो, संतरे का हो या कोई भी ऋतु फल आप प्रयोग कर सकते हैं इस साधना के लिए। लौंग, इलायची, पतासे, ये तीनों सामग्री नित्य प्रति भोग के लिए आपको रखनी है। इसके अतिरिक्त गुलगुले, दही चावल, पापड़, सिंदूर, इमरती और उड़द, साबुत उड़द लेने आपको। इन सभी सामग्रियों का प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं किस प्रकार से इस साधना को आरंभ करना है। जैसे कि अक्सर बताता हूं, कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि जब प्राप्त करनी हो तो किसी सिद्ध योग मुहूर्त में ही साधना का आरंभ किया जाता है। तो इसके लिए भी किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह सिद्ध योग यदि शनिवार या रविवार के दिन हो तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। तो शनिवार रविवार के दिन से इस साधना का आरंभ किया जा सकता है। अब साधना के लिए सामग्री आपके पास है। सबसे पहले अपने घर में उत्तर पूर्व की दिशा, कोई सी भी दिशा में आप मुख करके, आसन लगा करके, चौकी लगा करके, लाल वस्त्र के ऊपर भैरव जी का चित्र या विग्रह जो भी आपने रखा है वो स्थापित कर लीजिए। तत्पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए और सिर्फ अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर छिड़क लीजिए। इतने से भी शुद्धि आचमन हो जाता है। शुद्धि आचमन के बाद में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि पंचदेवों का पूजन कीजिए। पंचदेवों के पूजन के बाद में भगवान शंकर का पूजन शक्ति के साथ कीजिए और फिर भैरव जी का पूजन कीजिए। जो सामग्री उपलब्ध है, जैसे कि पूर्व में भी बता चुका हूं, जब पूजन किया जाता है तो सामान्य भोग अलग रखा जाता है, जैसे कि मिश्री, पताशे या कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जब आरती के बाद पुनः भोग लगाया जाता है तो उसके लिए विशेष सामग्री रखी जाती है। तो उसके लिए आप 2 लड्डुओं का प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार की अन्य सामग्री जो बताई है, गुलगुले हैं या इमरती है या फिर दही चावल है, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा लौंग, इलायची, पतासे का अग्नि पर किसी अंगारी के ऊपर रख करके भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से जब आप सामान्य पूजन करेंगे, सामान्य पूजन के बाद में सबसे पहले आपको एक माला गणेश मंत्र की करनी है और एक माला गुरु मंत्र की करनी है। गणेश मंत्र और गुरु मंत्र के बाद में साबर सिद्धि मंत्र, जो अनेकों बार बता चुका हूं, उस मंत्र का आपको जप करना है। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है।
आप इसे पुनः नोट कर सकते हैं। अनेकों बार इसका विधान भी बता चुका हूं कि इसको सिद्ध कैसे करना है। वैसे ये बिना सिद्ध किए भी कार्य करता है, परंतु सिद्ध कर ले तो अत्यंत चमत्कारिक रूप से आपकी साधनाओं में सफलता प्रदान करता है। या फिर महासाबरी मंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक मंत्र का 11 या 21 बार पहले मंत्र जपने से पूर्व जप कर लीजिए। जो मूल मंत्र है उसको जपने से पूर्व कभी भी कोई भी साबर मंत्र जपे तो इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जप कीजिए और उसके बाद उस मंत्र का जप कीजिए। शीघ्र ही आपको आपकी साधना का, आपके मंत्रों का फल प्राप्त होगा। साबर सिद्धि मंत्र के बाद में इस मंत्र का आपको कम से कम 3 माला का नित्य प्रति जप करना है। अब कितने दिन करना है ये अलग अलग कार्यों पर निर्णय करता है, परंतु फिर भी कम से कम 11 दिन का विधान अवश्य कीजिए, चाहे कार्य कोई भी हो। चर्चा उसकी बाद में करेंगे किस कार्य के लिए कितने दिन का विधान है, परंतु कम से कम एक बार सिद्धि विधान करने के लिए 11 दिन 3 माला नित्य प्रति करते हुए इसका जप कीजिए। और उसके बाद प्रत्येक कार्य के लिए इसका अलग विधान है, अलग भोग सामग्री है, किस भोग के साथ किस प्रकार का विधान करना है। चलिए अब पहले जान लेते हैं उस विशेष और खास मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मंत्र एक बार बोल करके मैं बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। जीवन मरण है तेरो हाथ, भैरव वीर तू हो जा मेरे साथ, रखियो वीर तुम भक्त की लाज, बिगाड़ न पावे कोई मेरा काज, दुहाई लोना चौमारी की, दुहाई कामाख्या माई की, दुहाई गोरा पार्वती की, 84 सिद्धों को आदेश आदेश आदेश। जीवन मरण है तेरो हाथ, भैरव वीर तू हो जा मेरे साथ, रखियो वीर तुम भक्त की लाज, बिगाड़ न पावे कोई मेरा काज, दुहाई लोना चौमारी की, दुहाई कामाख्या माई की, दुहाई गोरा पार्वती की, 84 सिद्धों को आदेश आदेश आदेश। ये छोटा सा सरल मंत्र है और साबर मंत्र वैसे भी सरल होते हैं, सामान्य भाषा में होते हैं, आमजन की भाषा में होते हैं। और हमेशा बोलता हूं पहले मंत्र को याद कीजिए और उसके बाद उसका जप कीजिए। बिना याद करे जब मंत्र पर बैठा जाता है तो निश्चित ही ध्यान भंग होता है, सिद्धि में विलंब होता है। तो पहले मंत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा और उसके बाद साधना में रत हो जाइएगा। चलिए अब जानते हैं किस कार्य के लिए किस प्रकार का भोग या सामग्री का प्रयोग करना है। प्रथम तो इसे झाड़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कोई व्यक्ति भूत प्रेत से ग्रसित है तो उसे झाड़ा भी लगाया जा सकता है, या फिर उसके कद के बराबर एक सूत्र लंप करके और उसके अंदर 11 बार इस मंत्र को बोल करके गांठ लगा दे और उसके बाद उसके दाहिने हाथ पर, पुरुष है तो और स्त्री है तो बाएं हाथ पर उसे बंधा दे या फिर गले में डाल दे। निश्चित ही उसकी बाधा शांत हो जाएगी। और साथ ही साथ ये प्रयोग भी अवश्य करें। इस सूत्र को बांधने से पूर्व करना क्या है, 2 पापड़ लीजिए, उसके ऊपर चौमुखा एक दीपक रखिए और उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर डालिए, थोड़े से उड़द डालिए, थोड़ा सा दही डालना है और 2 लड्डू उसके ऊपर रख देने। इतनी सामग्री रखने के बाद में 7 बार एंटी क्लॉक पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से घुमा करके या तो पीपल में या फिर भैरव के मंदिर में ही रखाइए। परंतु साथ में अक्सर बोलता हूं जब भी उतारा करें तो जल लेकर जरूर जाइए ताकि उसके चारों तरफ उस जल को डाल सके और जल डालने के बाद में प्रणाम करके लौट आइए। शीघ्र ही सब प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा शांत हो जाएगी। बात करते हैं कार्य सिद्धि के लिए। कार्य सिद्धि के लिए जब ये प्रयोग करें तब क्या करना है। 7 गुलगुले किसी दोने में या बड़ के पत्ते पर या पान के पत्ते के ऊपर रख लीजिए और उसे अपने कार्य का स्मरण करते हुए इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करना है, अपने कार्य का स्मरण करना है और फिर ले जाकर के भैरव के मंदिर में रख आना है या फिर कुत्तों के आगे डाल देना है। इतना प्रयोग है। प्रिय दर्शकों, जब ये प्रयोग करें तो उससे पूर्व इस मंत्र का कम से कम 11 माला का जप आपको करना है। कोई भी प्रयोग करें 11 माला का जप कर लीजिए, या फिर एक दिन में 11 माला नहीं होती तो नित्य 1 माला का जप करते चलिए। पहले 11 दिन का विधान करना, उसके बाद नित्य 1 माला का जप करते चलिए और उसके बाद में इस प्रयोग को कर दीजिए। चाहे तो ये भोग नित्य दे सकते हैं अथवा साधना की पूर्णता पर यह प्रयोग किया। ऐसे तो बताए ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, जिस दिन करना चाहें उस दिन करेंगे तो भी लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अनेक बार आजमा चुके हैं, परंतु मैं साधकों के लिए बोल रहा हूं खास तौर से कि जब वो किसी के लिए कार्य करें तो पहले इसको सिद्ध कर लें। सामान्य गृहस्थ व्यक्ति इस मंत्र का 1 बार सिद्धि विधान करके
फिर कभी भी जितनी बताई संख्या है उतना मंत्र जपे और फिर उसका प्रयोग कर ले। चलिए अब जानते हैं शत्रु बाधा निवारण के लिए किस प्रकार का प्रयोग करना है। अब उसके लिए किसी बड़ के पत्ते के ऊपर थोड़े से दही चावल आपको डालने हैं, उड़द डालना है। दही चावल और उड़द ये तीनों सामग्री डालनी है। एक चुटकी सिंदूर डाल देना और अपने शत्रु का जिस भी प्रकार का है, शत्रु में बीमारी भी शामिल है यानी रोग बीमारी है तो भी उसको प्रयोग को कर सकते हैं। और फिर उस पूरी सामग्री को ले जा करके शनिवार की संध्या काल में पीपल वृक्ष के नीचे, अब पीपल वृक्ष ऐसा ढूंढना जहां पर बहुत से लोगों का आना जाना ना हो यानी कोई वीरान सा पीपल हो, वहां इसको रख करके आना है और उसके चारों तरफ जल डाल करके आ जाइएगा। निश्चित ही शत्रु बाधा शांत हो जाएगी। कार्य व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रही, स्थिर सा हो गया है, बढ़ नहीं पा रहा है, तब क्या करें? पुनः पान के या बड़ के पत्ते के ऊपर 2 दही बड़े रखने हैं, दही डालना है और थोड़ा सा सिंदूर डालना है। अन्य कुछ सामग्री नहीं डालनी, दही और बड़े रख करके सिंदूर डालना है और उसे अपनी दुकान में या जो भी बिजनेस आपका नहीं, कई कार्य है, कोई ऐसा कार्य है जहां सिर्फ आप वाणी के माध्यम से या जा करके लोगों को, जैसे कमीशन एजेंट का काम है या फिर प्रॉपर्टी डीलर का काम है, जरूरी नहीं है सभी ने ऑफिस कर रखा हो। तो इस प्रकार के कार्य के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ अपने ऊपर से इसे 3 बार एंटी क्लॉक घुमाना है और ले जा करके पीपल वृक्ष के नीचे रख देना है। इससे आपका कार्य बंधा हुआ है तो भी खुल जाएगा। अब चलते हैं इमरती के प्रयोग पर। इमरती का प्रयोग किस प्रकार से करना है? यदि घर में किसी प्रकार का कलह कलेश का वातावरण बना हुआ है, संतान के ऊपर किसी प्रकार का कष्ट आया हुआ है, उस परिस्थिति में 2 इमरती लेकर के संतान के ऊपर से या घर में से घुमा करके जिस भी प्रकार की परेशानी है उसे कुत्तों को डालना है, या फिर दूध ले सकते हैं इमरती की जगह, दूध को भी इसी प्रकार से कुत्ते को डालना है। और ये सभी कार्य शनिवार या बुधवार के दिन करने हैं। संतान के निमित्त जब कार्य आए तो बुधवार या शनिवार के दिन, अन्य कार्यों के लिए शनिवार का दिन या रविवार का दिन ही श्रेष्ठ होगा। और जैसे कि बताया ये रक्षा मंत्र है, जब भी कहीं ऐसी जगह जाना हो जहां पर आपको भय हो, चिंता हो, परेशानी हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो या कहीं ऐसा विवाद का मामला है, तो इस मंत्र का 21 बार उच्चारण कीजिए और अपने चारों तरफ 1-1 बार फूंक लगा दीजिए। भूत प्रेत की बाधा से ग्रसित है कोई व्यक्ति, उसके लिए झाड़ा लगा सकते हैं, गंडा बना के दे सकते हैं। इस प्रकार इस मंत्र के अनेकों अनेक प्रयोग हैं और ये मंत्र अपने आप में बहुत अधिक श्रेष्ठ है और सिद्ध है। आज के लिए बस इतना ही। भैरव जी कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।